थर्ड केस देखते हैं प्यारे बच्चों, थर्ड केस देखते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना है और वो सेम रिमाइंडर वाला केस है, अब रिमाइंडर को आर लिख रहा हूं, ठीक है, सेम रिमाइंडर वाला केस है, तो आप उसको कैसे करते हैं? अगर एलसीएम निकालना है और वो सेम रिमाइंडर वाला केस है तो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो आप क्या करते हैं, आप एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले किसका, n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब आप तीनों नंबर का एलसीएम निकाल देते हैं और फिर आप उसमें बाद में चल के जोड़ देते हैं जो रिमाइंडर आपका सेम हो। क्या समझे? जब एलसीएम, जब आपको किसी तीन नंबर दिए, कोई आपको आपसे कहा गया मतलब उनका एलसीएम निकालना है और कुछ रिमाइंडर सेम बच रहा है, मतलब किसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम बच रहा है, आपने समझ लिया कि वो एलसीएम, पहले तो उसमें एलसीएम निकालना है। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ, ये बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा, ठीक है। एलसीएम निकालने वाला केस होगा, सेम रिमाइंडर वाला केस होगा, तो क्या करना है, तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकाल दो, पहले तीनों नंबर का एलसीएम निकाल दो, जो भी आपके पास नंबर दे रखे हैं तीनों, उन तीनों नंबर का एलसीएम निकालने के बाद उसमें वो रिमाइंडर जोड़ दो जो सेम है, ठीक है, वही आपका जवाब हो जाएगा फाइनल। ये फाइनल आंसर की बात कर रहा हूं, फाइनल आंसर ये, ठीक है। फोर्थ केस बेटा बेहद इंपॉर्टेंट केस है, बेहद इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशल भी है। कैसा है, इसमें एक स्पेशल कंडीशन भी लगती है, ठीक है। क्या ये कि अगर एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर का केस है, एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर का प्यारे बच्चों केस है, रिमाइंडर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, डिफ मतलब डिफरेंट, समझ गए? हाँ सर। अगर कभी भी एलसीएम निकालना है और डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप ये करोगे, आप एलसीएम निकालोगे किन तीनों नंबर का, n1 n2 n3 का, n1 n2, अरे प्लस क्यों लगा दिया यार, ये n1 n2 n3, n1 n2 n3 इन तीनों नंबर का आप लोग क्या निकालना, एलसीएम निकालना है ना, n1 n2 n3 इन तीनों नंबर का आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है और फिर इसमें से माइनस करना है। इस बात ध्यान से, यहां ऊपर आपने एडिशन किया था रिमाइंडर का, पर यहां रिमाइंडर को जोड़ना नहीं है, क्या करना है, यहां पर रिमाइंडर माइनस नहीं करना, आपको माइनस करना है n1 माइनस r1। सर ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, अभी आएगा। नंबर 1 में से रिमाइंडर 1 माइनस कर देना और पहले एलसीएम निकालना तीनों नंबर का, फिर इसमें माइनस करना नंबर 1 में से रिमाइंडर 1। सर ये नंबर 1 रिमाइंडर 1 क्या है, समझ में आएगा। फिलहाल आपको इसमें एक बात और करा रहा हूं, नोट करने के लिए कह रहा हूं, आप बस नोट कर लो प्लीज, नोट कर लो प्लीज, एक पेज पे इसको लिख लो सारे को, उसके बाद देखना जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आपको कनेक्ट होती चलेंगी बातें, ठीक है। एलसीएम डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस है ये, और इसमें कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन आपको याद रखनी है, कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, कंडीशन आपको याद रखनी है, ये वाला केस तभी पॉसिबल है, ये वाला केस तभी पॉसिबल है जब 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 आपका जो नंबर 1 माइनस रिमाइंडर 1 है वो बराबर हो नंबर 2 माइनस रिमाइंडर 2 बराबर हो नंबर 3 माइनस रिमाइंडर 3। सर ये क्या चल रहा है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, सर ये क्या चल रहा है, सर क्या कह रहे हो, अभी समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये इंपॉर्टेंट कंडीशन नोट कर लो, ये चारों बातें नोट करो पहले, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट का पॉज लेके इन सभी बातों को नोट करो और धीरे धीरे समझने का प्रयास करो।